साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया और इस बार सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को जोर का फटका बहुत जोर से दिया है। भरे मन से उद्धव ठाकरे को लताड़ दिया। उद्धव ठाकरे का नाम आते ही अमित शाह तमतमा गए, गुस्से में लाल हो गए। भरे मन से दो टूक बात कह दी कि उद्धव ठाकरे का नाम मेरे सामने दोबारा ना लें। जी हाँ, यही कुछ हुआ। तो बताते हैं, दिखाते हैं क्या हुआ ऐसा मंच पर क्योंकि अमित शाह हो गए गुस्से में लाल। क्यों अमित शाह का ये बयान और ये अंदाज आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन हो जाए, कैसे भी बीजेपी के साथ फिर से आ जाएं, लेकिन उनकी कोशिश सफल हो नहीं पा रही है। पहले पीएम मोदी की तारीफ की, लेकिन मोदी ने मुंह नहीं लगाया। तो फिर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर डोरे डाले, मगर वो भी काम नहीं आया। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के दिल्ली जाने, बीजेपी के टॉप लीडरशिप से यानी कि पीएम मोदी अमित शाह से मुलाकात करने की कोशिश करने की खबरें आई थी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। अभी तक लोकसभा चुनाव के ऐलान होने से ठीक पहले उद्धव ठाकरे को जोर का झटका लगा है, क्योंकि इस बार भरे मन से उद्धव ठाकरे को अमित शाह ने लताड़ दिया, दो टूक बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। उद्धव का नाम लेते ही अमित शाह गर्मा गए, नाराज हो गए। असल में एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में अमित शाह पहुंचे थे और यहाँ पर अमित शाह से सवाल पूछा गया कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार उनके साथ वापस आ गए हैं, पुराने दोस्त फिर से मिल गए हैं, तो क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा होगा? सवाल पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे और बीजेपी फिर से साथ आ जाएंगे। ये भी पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे उनके गठबंधन में अगर लौटना चाहेंगे तो बीजेपी क्या उनका स्वागत करेगी। अब ये सवाल पूछना था और ये नाम यानी कि उद्धव ठाकरे का नाम आना था कि अमित शाह गुस्सा हो गए। अमित शाह ने कहा कि अगर मगर की बातों का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। शाह यही नहीं रुके। अमित शाह ने आगे कहा कि आप मुझसे लोकसभा चुनाव के बारे में सवाल पूछें, वो ज्यादा अच्छा होगा। अमित शाह ने कहा कि मुझसे ये सवाल पूछकर आपको हेडलाइन नहीं मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि आप मुझसे लोकसभा चुनाव के बारे में सवाल पूछें, नहीं तो आपका समय यहीं पर खत्म हो जाएगा, इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी, यानी कि उद्धव ठाकरे का नाम आते ही अमित शाह गुस्सा हो गए। सवाल पूछने वाले एंकर तक से कह दिया कि आप उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल पूछेंगे तो इंटरव्यू यहीं खत्म हो जाएगा, यानी कि आगे सवाल जवाब का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। यानी कि उद्धव ठाकरे को लेकर बीजेपी के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, बातें बहुत ज्यादा कड़वी हो चुकी हैं, दोनों तरफ से कड़वाहट आ चुकी है और दोनों तरफ से बहुत कुछ बोला जा चुका है। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ हो गई कि उद्धव ठाकरे के अब फिलहाल इस लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आने के रास्ते लगभग बंद हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी और उनके गठबंधन में आने लाने का काम अमित शाह ही करते हैं, वही देखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो गृह मंत्री अमित शाह ने ही इनकार कर दिया। इनकार क्या कर दिया? उद्धव ठाकरे का नाम आते ही भड़क गए, नाराज हो गए, गुस्से में बहुत कुछ कह दिया और साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे का नाम तक मेरे सामने ना लो, नहीं तो इंटरव्यू भी नहीं होगा। यानी कि अब आगे से उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं, जो कि फिलहाल अब आगे खुलने वाले नहीं है। हालांकि राजनीति में कभी भी परमानेंट कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, फिलहाल तो इस लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ आने के लिए इस तरह की हरकतें करनी चाहिए या फिर अलग ही रहना चाहिए, अलग ही चुनाव लड़ना चाहिए? और बीजेपी भी फिलहाल क्या उद्धव ठाकरे से दूर रह पाएगी? कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।